हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हमारे घर पर आता है और हमारे घर की कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे देखकर वो पूछते हैं कि ये कहाँ से खरीदा है, और तब बताने में कितना अच्छा लगता है कि ये मैंने बनाया है। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे दो आइडिया कि जिसे आप खुद बना सकते हैं, और वो भी एकदम वेस्ट चीज़ों से। जैसे कभी कभी बहुत ही सुपर सा डिजाइनर ब्लाउज होता है, या फिर बहुत अच्छी सी कुर्ती होती है जिसमें इसके जो नेक की कढ़ाई होती है वो इतनी ज़्यादा सुंदर होती है ना कि पूरी कुर्ती खराब हो जाए, लेकिन वो खराब नहीं होती है। कभी कोई साड़ी होती है, उसके अंदर बुट्टे होते हैं ऐसे, कि जिसका हमें लगता है कि कुछ अच्छा सा हम इस्तेमाल करें। तो मैं ऐसे दो आइडिया शेयर कर रही हूँ कि जिसका आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे बनाना बहुत आसान है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आइडिया के लिए हम यूज़ करेंगे कुर्ती का। तो ये कुर्ती ऑलरेडी मैंने पहले कहीं और यूज़ कर ली है। ये दामन का हिस्सा था, उसमें इस तरीके का पेज था जो मुझे बहुत पसंद था। अब इसके साथ मैं जॉइंट करने वाली हूँ छोटे छोटे टुकड़े जो मैंने ले लिए हैं। तो कुर्ती का जो हम पेज यूज़ करेंगे, साइड से एक्स्ट्रा कट कर लिया, और छोटे टुकड़ों में से इस तरीके की मैंने 2 स्ट्रिप कट करी, और इसे मैंने साइड में जॉइंट करा है। अब इसी के साइज़ की और 2 स्ट्रिप मैंने रेडी करी है, और उसे मैंने इस तरीके से साइड में जॉइंट करा है। अब इसका जो पेज का मेज़रमेंट है वो मेरा 8 इंच हो रहा था, और इसके बाद कपड़ा अटैच करने के बाद ये अब ये 13 बाय 13 इंच हो रहा है। अब अभी भी ये थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं साइड में इस तरीके से और बांधनी के छोटे छोटे पीस लेकर इसकी स्ट्रिप बनाऊंगी जॉइंट करके, फिर इसे अटैच करूंगी। तो आपके पास जो भी फैब्रिक है, छोटे छोटे पीस है अगर, तो उसे भी आप इस तरीके से जॉइंट करके मिक्स एंड मैच करके रेडी कर सकते हैं ये DIY। और इसके बाद देखिए, अभी भी ये थोड़ा सा मुझे कम हो रहा था, तो कुर्ती के साइड से जो कपड़े निकले थे, जो कपड़ा था उसके साइड से, उसी को मैंने इस तरीके से कट करके एक स्ट्रिप बनाई और यहाँ पर साइड में अटैच किया। तो ये देखिए, इस तरीके का एक बहुत ही सुंदर सा एक बेसिक फैब्रिक रेडी किया। अब इसकी बैक साइड के लिए हमें कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर हमें 2 कपड़े चाहिए। एक हम बड़ा लेंगे, एक छोटा लेंगे। जो टोटल स्क्वायर था हमारा, उसी के साइज़ का हमें यहाँ पर कपड़ा अटैच करना है। तो ये देखिए, फोल्ड करके मैंने एक साइड से इसे रेडी करा, और यहाँ पर छोटी छोटी 2 डोरियाँ अटैच कर ली। सेम इसी तरीके से सामने की साइड का जो छोटा कपड़ा था उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया, और उसके साथ भी डोरियाँ अटैच कर ली। अब इसे हम चारों ओर जो मेन बेसिक हमने रेडी करा था उसके ऊपर रखकर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इसे हमें सीधा करना है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये हमारा खोल बनकर रेडी है। इसका मेज़रमेंट है 17 बाय 17, जो रेडी पीस है उसका। तो मैंने एक और कपड़ा ले लिया है जो पुरानी कुर्ती से कट करा है, और इसको भी मैंने 18 बाय 18 लिया है। आप चाहे तो 17 बाय 17 भी ले सकते हैं। और इसको मैंने 3 साइड से सिलाई करा, और फिर एक साइड ओपन रखी है। तो यहाँ से मैं बेकार कतरनों को छोटा छोटा कपड़े करके यहाँ पर कट करूँगी, और फिर इसके अंदर फिल करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर जो रुई होती है उसको भी फिल कर सकते हैं। कोई पुराना पिलो आपके पास बेकार पड़ा है तो उसकी रुई निकाल कर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो आपकी पुरानी साड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना, उसे भी छोटे छोटे कतरन में कट करके आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसके अंदर फिल कर लिया है, और फिर जो आगे का हिस्सा था वह मैंने हाथों से सिलाई कर लिया, नीडल और थ्रेड की हेल्प से। तो ये एक प्यारा सा हमारे पास इस तरीके का छोटा सा गद्दी बन गया है, और इसे मैं इस कवर के अंदर इस तरीके से रखूँगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना मस्त सा ये हमारे पास रेडी हो चुका है। जब मेरे पास बड़ा सोफ़ा सेट नहीं था तब मैं इस तरीके से चेयर के ऊपर इसे रखती थी, और ऊपर की साइड जो आपको दिख रहा है ना, वो भी मैंने सेम तरीके से बनाया है। छोटा सा पेज था, तो उसके आसपास भी इसी तरीके से कपड़ों को अटैच करके मैंने मस्त सा एक DIY बनाया है। सेम तरीके से आप पिलो के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। इस तरीके के DIY बनाकर यूज़ करना मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं? यस या नो कमेंट करना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। इसके लिए मैंने इस तरीके का एक पेज यूज़ किया है जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। अब जो मैंने कपड़ा लिया है उसका मेज़रमेंट है 13 बाय 9 इंच। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, और आपके पास जो भी पेज पड़े हैं उसका यूज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर पीस है, तो इसके साइड की जो रफ एजेस है इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके मिडल में यहाँ पर पेज को अटैच करूँगी। उसके बाद ऊपर से 3 इंच पर इस तरीके से दोनों साइड मार्किंग करूँगी, और फिर सिलाई की जगह छोड़ते हुए इस तरीके से कट कर लूँगी। तो मैंने दोनों साइड कट कर लिया। अब हमें लेना है अस्तर का फैब्रिक, तो मैंने नॉन वूवन लिया है। अगर आपके पास नॉन वूवन नहीं
नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब हमें फोम लेना है और इन दोनों पीस को हम फोम के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और फिर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। पूरे में हम सिलाई करेंगे लेकिन एक साइड पर हम खुला छोड़ेंगे जहाँ से हमें इस कपड़े को सीधा करना है। तो इस तरीके से हम पूरे में सिलाई कर लेंगे और जो कपड़ा है उसे और अस्तर की राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है, इस तरीके से सिलाई करनी है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे क्योंकि मेन फैब्रिक को हमने शेप दिया था लेकिन अस्तर के फैब्रिक को नहीं दिया था। और जो कॉर्नर है वहाँ पर हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। अब मैंने लिया है वेलक्रो, तो आप वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो मैग्नेट बटन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वेलक्रो को देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे एक हिस्से को। उसके बाद इसका जो ओपन हिस्सा था हमने जहाँ पर सिलाई नहीं करी थी उसे अंदर की तरफ इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर भी हमें सीधी सिलाई करनी है। तो आप देखिए इस तरीके से ये बहुत ही इजीली हो जाता है। इस तरीके से अंदर की तरफ पुश करके हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर भी हम एक सिलाई करेंगे, पूरे में प्रेस स्टिच कर लेंगे। प्रेस स्टिच करने के बाद मैंने इस कपड़े में क्विल्ट नहीं बनाए थे, तो अभी मैं थोड़ी सी इस तरीके की एक सिलाई कर लूँगी। थोड़ी पैटर्न भी बन जाएगी यहाँ पर और फोम अस्तर के साथ एकदम फिक्स हो जाएगा, तो ये थोड़ा मजबूत भी बन जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। तो जो पहली बार फोल्ड किया वो नीचे का एरिया वो 4 इंच पर मैंने फोल्ड किया है और ऊपर की साइड से इस तरीके से ये फोल्ड होगा। अब जो हमने वेलक्रो लगाया था उसका मेज़रमेंट लेना है और इस तरीके से हम मेज़रमेंट लेने के बाद सेकंड हिस्से को वेलक्रो के यहाँ अटैच कर लेंगे। अब हमें 4/3 इंच का एक और कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसी के साइज़ का हम अस्तर का कपड़ा भी लेंगे और इसे भी हम 3 साइड से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब यहाँ साइड से जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे और इसके कॉर्नर को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे तो ये देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। सीधा करने के बाद इसकी जो ओपन साइड थी उसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो ऐसे हमें 2 पीस रेडी करने हैं। इसके बाद मैंने एक और अस्तर का कपड़ा लिया है 7.5/3.5 इंच का और इसे मैं मिडल से इस तरीके से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब हमें जिप लेनी है और जिप को यहाँ पर मिडल में हम इस तरीके से इस दोनों कपड़ों के बीच में अटैच कर लेंगे। पहले जिप के ऊपर रखकर सीधी सिलाई करनी है, फिर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो ये हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब इस तरीके से जो हमने 2 पीस रेडी करे थे उसे एक पीस को इस तरीके से हम रखेंगे इस रेडी हिस्से पर और सिलाई करेंगे। उसके बाद दूसरे पीस को भी इसी तरीके से रखेंगे और सिलाई करेंगे। छोटे कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, इसके बीच में बड़े पीस को इस तरीके से रखकर सिलाई करेंगे तो इसके रफ एजेस भी नहीं दिखेगी और फिर नीचे की तरफ भी हमें सिलाई करके इसे पैक करना है। अब देखिए इस तरीके से जो रेडी हिस्सा था उसके ऊपर हम इसे रखेंगे इस पॉकेट को और फिर इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। सुई की नोक को अंदर रखकर हमें इस तरीके से इस कपड़े को घुमाकर सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये जॉइंट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम इसे यहाँ सेकंड साइड पर भी अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा वॉलेट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका है, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई भी पेज, बुट्टा, लेस कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एवरीडे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और किसी को आप चाहे तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस आप लोगों को ये आइडिया कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो आपको पसंद आया है, ये चीज़ें यूज़फुल लगी है, आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ऐसा ही और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।